देखिए, बीते पूरे हफ्ते राजनीतिक गलियारे में दो शब्द अगर राजनेताओं की जुबान पर रहे हैं एकदम कंसिस्टेंटली, तो वो थे आपातकाल और दूसरा चुनाव आयोग। सत्ता पक्ष आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर संविधान विरोधी होने का आरोप मढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग को सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थानों का गैर वाजिब इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष अपनी भाषा में मोदी सरकार के 11 साल को अघोषित आपातकाल बताने से पीछे नहीं हट रहा है। वार पलटवार दोनों तरफ से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान को हाथ में लेकर घूमते नजर आते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। आज तक आपातकाल पर माफी तक नहीं मांगी है। दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव आयोग के सहारे लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। कुछ महीने बाद आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सारी मशक्कत अभी से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सारे राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच का अभियान शुरू करने जा रहा है और इन 6 के 6 राज्यों में अगले 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले। और सबसे पहले यह अभियान बिहार में शुरू होगा, जिसे चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है, SIR सर नाम दिया गया है इसको। चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले यह अभियान चलाता है, लेकिन इस बार ज्यादा सख्ती अपनाई जाएगी, सूत्र हमें बता रहे हैं। SIR के तहत अगर 2003 के मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं था और मौजूदा मतदाता सूची में है, तो ऐसे मतदाता को अपने सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि उसका नाम मतदाता सूची में बना रहे, वहां से हटे नहीं। लेकिन विवाद शुरू हो गया है। इसी को लेकर सबसे सख्त तेवर आरजेडी ने अपनाए हैं। आरजेडी का कहना है कि सरकार के इशारे पर अब 6 राज्यों में चुनिंदा वर्गों के वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। बड़ा आरोप। चुनाव आयोग पर विपक्ष इतना भड़का हुआ है कि ममता बनर्जी जो है, उन्होंने इसे NRC जैसा फैसला बता दिया है। कांग्रेस कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जितनी बड़ी बीमारी है, उससे भी खतरनाक इलाज चुनाव आयोग लेकर आ गया है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि हार का बहाना आरजेडी और टीएमसी पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बहस के केंद्र में एक बार फिर से संविधान है। हाँ, इस बार बीजेपी हमलावर है और विपक्ष वो सारी बातें लेकर पुरानी बातें याद दिला रहा है और इस कोशिश में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर अब आने वाले बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं कोई धांधली हुई है, इसकी तरफ इशारा है। और इसीलिए गूंज में आज का बड़ा सवाल यह है कि घोषित इमरजेंसी की तुलना डेमोक्रेसी से करना जायज कहां तक है। और इसी पर गूंज कि अब जो चुनाव आने वाले हैं और इसमें जिस तरीके की चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, इसे लेकर सवाल अभी से क्यों।